सुंदर पतिव्रता स्त्री उनके घर में आई है, जिसका नाम है सतीव्रता। ऐसा ही नहीं, बहुत सुंदर उनके घर में पतिव्रता स्त्री आई है। ऐसा ही नहीं, अरे घर पतिव्रता है नारी, सूरत साक्षे में जारी, और राजा की प्राण प्यारी। रवि अरे हो नहार सो हुई जो बिगड़ा ने लिखी बना, छोड़ो और आगे के सुनो आवाज। मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, महाराज के घर में जब पत्नी आई हुई है नरसंगू की, जिसका नाम है सतीप्रभा, वो इतनी सुंदर थी। मेरे भागवत प्रेमियों, राजा अपनी पत्नी का मुख देख करके बड़ा ही मोहित हो गया। कहने लगा, वाह भाई वाह, पारे परम पिता परमेश्वर, तुमने तो बड़ी सुंदर पत्नी दी है हमें, और बहुत खुश है। और ऐसा ही नहीं, दिन रात अपनी पत्नी के प्रेम में इतना पागल हो गया है, ना तो भाई नींद पड़े न भूख लगे, दिन रात अपनी पत्नी के प्रेम में रहता है। ऐसा ही नहीं, बताया है कि नारी के चक्कर में राजा, भैया कि नारी के चक्कर में भैया वो अपनी अब आन सब भूल गए। और ऐसा ही नहीं, नारी के चक्कर में फंस गया राजा, अपनी आन बान प्रजा और उस परम पिता परमेश्वर को भी भूल गया। और यह हकीकत बात है
अगर जिस इंसान को नारी का अगर प्रेम दिल में अगर उतर जाए तो वो सब दुनिया को भूल जाता है। मनोज भैया, हाँ। नारी है विष की कटार, रामी नारी है विष की कटार, बिन तेरा घायल कर डाले। नारी है विष की कटार, नारी है विष की कटार, बिन तेरा घायल कर डाले, कर डाले। नारी है विष की कटार, ऐसा ही नहीं। अरे नारी के चक्कर में नारद बन के आए बंदर। देवर्षि नारद भी एक बार नारी के चक्कर में बंदर बन गए, शायद पता होगी शिवम भैया, सही कह रहे। अरे नारी के चक्कर में भैया नारद बन गए बंदर। सती कटार, नारी है सती कटार, तेरा घायल करी जा रे, करी जा रे। नारी है सती कटार। मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, ये नारी का चक्कर बहुत बुरा है। जो नारी के चक्कर में असल पड़ गया नहीं, उसका जीवन खुआर हो गया। मेरे भागवत प्रेमियों, राजा त्रसंकु सब अपनी आन बान भूल गया। उस परम पिता परमेश्वर का जो भजन किया करता था वो भी भूल गया। जब विवाह हो गया उस समय की बात है। और आज भी ऐसा है। अगर काऊ लड़का की परिचित महाराज, अगर काऊ लड़का की नई शादी होए, जब नई शादी ना हो जा, फिर बाकी पिताजी का लला अब तो ब्याह होएगा, अब ऐसो करो, कुछ काम धंधो करो, बिना काम धंधे करे काम नहीं चलेगो। ऐसो करो, जाओ ने भैंस पौन को सानी पानी लगा दे, तो वो का कहते है? तुम्हारा दिमाग सही है? हाँ, अबे हमाओ, अबे हल्दी ना छोटे भाई तो सानी पानी करने लगे हम, तुम्हारा दिमाग खराब है का? अबे हमारी सेंटर ना छोटे भाई तो तुम कहने लगे काम करो, फिर काय के लिए करो ब्याह तुमने? हम नाना भाग की बातें करते हैं और बिने सिवाय अपनी पत्नी का प्यार और उन्हें कुछ नजर नहीं आता है। मैंने देखा है श्री सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, यही ताराज राजा त्रसंकु का हो गया। अपनी नारी के चक्कर में बहुत प्रेम में फंसे हुए हैं। लेकिन बताया जाता है जब चौथी को नंबर आओ तो उनकी त्रसंकु की पत्नी अपने मायके चली। जब मायके के लिए चली गई तो त्रसंकु को बड़ा दुख हुआ। अब तो उन्हें न दिन में चैन और आए, न रात में नींद पड़े। अब तो जय सोचे कि अब क्या करें, हमारी पत्नी हमारी चली गई ससुराल में और हम क्या करें, हम कैसे मिल पाए, कैसे उससे बातचीत कर पाए। मेरे भागवत प्रेमियों, आज राजा ने क्या किया, न किसी और की सुनी, न माता पिता की सुनी, और एकदम से उसने क्या किया, अपना घोड़ा सजाया और घोड़ा सजा करके राजा त्रसंकु चल दिया। मेरे भागवत प्रेमियों, त्रसंकु आज अपनी ससुराल के लिए चल दिए। जब ससुराल के लिए चले हैं तो उन्होंने देखा है एक गाय है, गाय एक दलदल में फंसी हुई थी गाय, और गाय आवाज लगा रही थी, कोई है, अरे इस दलदल से हमें
के रक्षा करे, रक्षा करे। लेकिन ये राजा त्रिशंकु घोड़े पे सवार होकर के जा रहा था। इसने क्या किया, गाय की आवाज नहीं सुनी और सुन भी ली तो उनके पास पहुंचा। गाय ने कहा, हे राजन, हमें निकालो, इस दंगल से हमें निकाल दीजिए। लेकिन राजा ने अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा था, उस गाय के करुण भरी आवाज को नहीं सुना और गाय का अपमान करके वो वहां से चला गया। जब गाय का अपमान करके चला गया तो गाय ने श्राप दिया कि हे राजा, तू अपने राज्य के मद में आकर के अपनी पत्नी के प्यार में इतना फंस करके तू मेरा अपमान करके जा रहा है। मैं तुझे श्राप देती हूं, जैसे ही तू अपनी पत्नी का मुख देखेगा तू गधा बन जाएगा। मेरे भागवत प्रेमियों, आज गाय माता ने श्राप दे दिया कि हे राजा, तू अपनी पत्नी का जैसे ही मुख देखेगा तू गधा बन जाएगा। आज राजा त्रिशंकु चला गया, अपनी ससुराल में पहुंचा। जब ससुराल में पहुंचा है तो सबसे पहले उनकी पत्नी घर से निकल के आई है और जैसे ही उनकी पत्नी ने त्रिशंकु को देखा और त्रिशंकु ने अपनी पत्नी को देखा, मेरे भागवत प्रेमियों, आज वो गाय का श्राप काम कर गया। जैसे ही एक दूसरे को नजर ने देखा, त्रिशंकु राजा गधा बन गया। जब गधा बन गया, त्रिशंकु की पत्नी सत्यव्रता ने देखा कि ये हमारे देखते देखते ये गधा बन गए। नहीं, ये क्या हो रहा है? ऐसा ही नहीं, जब गधा बन गया, अबे कछ वो चायरे लेकर कहीं नहीं पैरे, ढोपू ढेपू निकल जाते और कुछ निकल ही नहीं रही उनके मुंह से। तो बताया है कि पहुंच गए ससुराल जाए, दुल्हन को मुख देखो। भैया, जैसे ही राजा त्रिशंकु ने अपनी पत्नी का मुख देखा, अरे पहुंच गए ससुराल जाए, दुल्हन को मुख देखो। से बन गए गधा, ये कैसो कुदरत को देखो। और लली मन में शर्माए रही है, गधा को पति बताई रही है। ससुराल जाए, दुल्हन को मुख देखो। अरे नर से बन गए गधा, ये कैसो कुदरत को देखो। नली मन में शर्माए रही है, गधा को पति बताई रही है। नली मन में शर्माए रही है, गधा को पति बताई रही है। जो गधा बने थे उनकी गर्दन पकड़ करके रोने लगी, करी नहीं पिया नहीं। और अरे है भारत की संस्कृति और गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। उसको कुछ
त्रिशंकु की पत्नी उस गदा को पकड़े रो रही है। त्रिशंकु गदा बने हैं। आज त्रिशंकु के ससुराल वाले आए, कहने लगे लड़की क्या कर रही है, जब गदा को पकड़े क्यों खड़ी है, तेरा दिमाग सही है। आज त्रिशंकु की पत्नी कहने लगी भैया ये गदा नहीं है, ये मेरे पति हैं, मेरे देखते देखते ये गदा बन गए। बोले तेरा दिमाग सही है, छोड़ दे। कहने लगी नहीं भैया ये मेरे पति हैं। और क्या बोले, जब पीठ पे मार दे ओ डंडा, पीठ में मार दे ओ डंडा, जब पीठ मिला दिले ओ डंडा। और ससुराल के दिल में यही परे को, अरे नर से बन गए कढ़ाई के तो कुदरत बोले तो लली मन में सर पाए रही है, कढ़ा को पति बना रही है, कढ़ा को पति बना रही है, लली मन में सर पाए रही है, कढ़ा को पति बना रही है। मेरे भागवत प्रेमियों श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित,